किडनी की पथरी के इलाज के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस का ऑप्शन होता है? किडनी की पथरी जब होती है और हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आमतौर पे हमारे मन में एक सवाल उठता है कि किस ऑपरेशन को चुनें और हम काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं ट्राई करूँगा आपको बताने का कि किडनी की पथरी के लिए कौन-कौन से ऑपरेशंस होते हैं, किसका क्या फ़ायदा होता है, किस चीज़ का क्या नुकसान होता है, ताकि आपको मदद मिल सके चूज़ करने में कि आपके लिए कौन-सा ऑपरेशन सही है। सबसे पहले होता है ESWL, सेकेंड होता है PCNL, थर्ड होता है RIRS और चौथा होता है मिनी पर्क। इन चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ESWL लोगों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है क्योंकि इस ऑपरेशन में या इस टेक्निक को कहें तो इसमें शरीर के अंदर नहीं जाना होता है। एक्सटर्नली एनर्जी फोकस करी जाती है स्टोन के ऊपर ताकि स्टोन को शरीर के अंदर ही तोड़ा जा सके। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि शरीर के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, जो भी चीजें कर रहे हैं ऊपर से ही कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को लोकल एनेस्थीसिया में भी करा जा सकता है और इसमें डे केयर में भी ये प्रोसीजर पॉसिबल है, इसलिए लोगों का फेवरेट होता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर स्टोन 1 सेंटीमीटर तक का या मैक्सिमम 1.5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद अगर फ्रेगमेंट्स हो भी जाएं तो सारे फ्रेगमेंट्स का स्पॉन्टेनियसली निकलना मुश्किल होता है, काफी बार कुछ टुकड़े रह जाते हैं। तो छोटे स्टोन्स के लिए ये ट्रीटमेंट अच्छा है। सेकेंड फैक्टर जो काम करता है वो होता है स्टोन का हार्डनेस। अगर स्टोन हार्ड है तो उसके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सीटी स्कैन पे अगर देखें तो हाउंसफुल यूनिट 1000 हम गिनते हैं, अगर 1000 से ऊपर का स्टोन है तो उसका हार्डनेस ज्यादा है, तो ऐसे स्टोन्स की टूटने की संभावना कम रहेगी। तो अगर स्टोन की हार्डनेस कम है, उसका साइज बहुत ज्यादा नहीं है, 1 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 1.5 सेंटीमीटर तक है और वो अपर यूरेटर या किडनी में है, तो लिथोट्रिप्सी का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इसे ESWL भी कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो अगेन लोगों का फेवरेट होता है RIRS। RIRS ऑपरेशन का फायदा ये होता है कि ये लेजर का ऑपरेशन होता है जिसमें हम पेशाब के रास्ते ये ऑपरेशन को करते हैं, तो शरीर में कोई कट नहीं आता। ये एक अच्छा ऑपरेशन होता है, बट अगेन इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टोन का साइज। अगर बहुत बड़ा स्टोन है तो उसे पेशाब के रास्ते से जाकर नली में पाउडर भी करा जाए तो कुछ टुकड़े अंदर रह सकते हैं। इस ऑपरेशन में जो मेन एम होता है वो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े या डस्ट बना देना होता है, जिसे शरीर अपने आप निकाल देता है। इस ऑपरेशन में कुछ फायदे होते हैं, ब्लीडिंग कम होती है एज कंपेयर टू PCNL या मिनी पर्क, पर एट द सेम टाइम इंफेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। दूसरी एक प्रॉब्लम जो RIRS में आ सकती है वो होता है कि कई बार यूरेटर जो पेशाब की नली होती है, जो किडनी को पेशाब की थैली से जोड़ती है, वो टाइट होती है, तो इस कारण से दूरबीन किडनी तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे पेशेंट्स में केवल स्टेंट डाल के हमें इस ऑपरेशन को स्टेज करना पड़ता है, यानी कि स्टेंट डाल के बाहर आना पड़ता है, मरीज को छुट्टी दी जाती है और 15 दिन के बाद इस ऑपरेशन को करा जाता है। इस ऑपरेशन में भी यूजुअली 1.5-2 सेंटीमीटर तक के स्टोन चलते हैं, बट 2 सेंटीमीटर के ऊपर स्टोन एडवाइजेबल नहीं है। कुछ छोटे छोटे स्टोन्स हैं जो मल्टीपल अलग अलग लोकेशन पर हैं, तो फिर ये ऑपरेशन अच्छा रहता है, बट अगेन टोटल वॉल्यूम स्टोन का बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑपरेशन होता है PCNL। PCNL जो ऑपरेशन होता है इसमें बेस्ट क्लियरेंस होता है। कहने का मतलब है कि जो भी हम शरीर में स्टोन है उसको निकाल के एक ही बार में हाथ में ले लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि इसमें रिलेटिवली ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा होता है, बट मेजोरिटी पेशेंट्स में ब्लीडिंग का खतरा नहीं रहता है कि वो सिग्निफिकेंट रहे और हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़े। बट हाँ, अगर दूसरे ऑपरेशन के मुकाबले कंपेयर करें तो रिलेटिवली ब्लीडिंग ज्यादा होगी। क्लियरेंस इसका बिगेस्ट एडवांटेज है और इसको काफी कम बार स्टेज करना पड़ता है, मेजोरिटी ऑफ टाइम ये एक ही बार में ऑपरेशन पूरा खत्म हो जाता है। चौथा होता है मिनी पर्क। अब ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें बैलेंस होता है, ब्लीडिंग भी कम हो जाती है और क्लियरेंस भी हो जाता है। ये PCNL का एडवांस्ड वर्जन होता है। इसमें जो ट्रैक्ट होता है वो बैक साइड से जाता है, उसमें एक छोटा सा कट आता है, बट यूजुअली टांका लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसका फायदा ये होता है कि ये एडवांस टेक्निक है, इसलिए इसमें ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है, तो ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। एट द सेम टाइम क्लियरेंस ऑन द स्पॉट हो जाता है, यानी कि जब ऑपरेशन खत्म होता है तो स्टोन सारे हाथ में आ जाते हैं। तो इसलिए जो सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं स्टोन्स के लिए, वो सारे ही अच्छे हैं। कोई एक ऑपरेशन ही अच्छा होता तो बाकी सारे ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए कि आपके लिए कौन सा ऑपरेशन उपयुक्त रहेगा। RIRS, ESWL, PCNL और मिनी पर्क, चारों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। एक प्रोसीजर के पीछे मत जाइए। अगर शरीर में कोई छोटा कट लग भी जाता है तो बाद में दिखता भी नहीं है। अगर जो आपके लिए सही प्रोसीजर है आप उसी के साथ जाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। टेक केयर, स्टे हेल्दी।